हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इजी स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स के लिए और इसको इंट्राडे में या पोजिशनली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत ही आसान सा तरीका है जिसकी मदद से हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें हम खास करके यूज़ करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे टाइटल देख पा रहे होंगे। बोलिंजर बैंड्स और स्टॉकेस्टिक, ये दो ऐसे इंडिकेटर्स है जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कोई एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किस तरह से उसको रीड किया जाता है या इन दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से वर्कआउट होती है ये स्ट्रैटेजी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। बोलिंजर बैंड्स एक बेसिकली वोलेटिलिटी को रीड करता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो प्लॉटेड होता है मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो लेवल्स बेसिकली प्लॉटेड होते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सेल्फ एडजस्टिंग बैंड होता है, मतलब जिस तरह से प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है अकॉर्डिंगली ये बैंड एडजस्ट होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो सेंटर पॉइंट आप बैंड के बीच में जो देख रहे होंगे, तो ये बेसिकली एक उसका मूविंग एवरेज है और ये यूजुअली 20 पीरियड का लिया जाता है। तो 20 पीरियड के एवरेज से मतलब है कि प्रीवियस ऑन एनी गिवन पर्टिकुलर कैंडल उसके प्रीवियस लुक बैक पीरियड में 20 कैंडल्स का वो एवरेज होता है 20 पीरियड, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ प्लॉटेड होता है, जिसको हम बोलिंजर बैंड्स कहते हैं। तो दैट इज द रीजन वो सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं। तो बोलिंजर बैंड्स को बेसिकली इस तरह से रीड किया जाता है कि उसका जो हायर एंड होता है वो बेसिकली एक उसका मैक्सिमम रेंज होता है ऊपर की तरफ का, और नीचे का जो उसका एक लोअर बैंड होता है तो वो उसका मैक्सिमम रेंज होता है इन कंसिडरेशन ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। तो नीचे की तरफ का जो बैंड उसका लोएस्ट रेंज एक प्रोबेबल होता है। तो दैट इज़ द रीज़न इसको ट्रेडर्स बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं। और इसका एक जनरल रीडिंग इस तरह से किया जाता है कि स्टॉक जब भी हायर बोलिंजर बैंड पे आता है या उसके थोड़ा सा बाहर क्लोज देता है, तो देन ये सोचा जाता है कि उसका जो भी रेंज है फ्लक्चुएशन का, तो उसके ऊपर की रेंज में ही वो आ गया है और वहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर नीचे आ जाएगा और एक प्रॉफिट बुकिंग के लीजिए या कुछ फॉर सम रीज़न एक सेल ऑफ उसमें आ जाता है। ओवरबॉट टाइप ऑफ ये जोन होता है ऊपर की तरफ, तो वहाँ से फिर ये नीचे फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो इस तरह से उसको बेसिकली रीड किया जाता है। और सेम लॉजिक होता है जब ये नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ आएगा तो वो एग्जॉस्टेड होता है, स्टॉक ओवरसोल्ड होता है और वहाँ से फिर बाउंस बैक हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस लॉजिक पे बेसिकली बोलिंजर बैंड्स के मदद से हम ट्रेड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक जनरल सा उसका रीडिंग है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ और भी एक चीज़ लगेगी जिसकी मदद से हम ये तय कर पाए कि किस तरह से बेसिकली बोलिंजर बैंड्स को हम जो बाय या सेल सिग्नल आ रहा है उसको और किस तरह से हम कंफर्म कर सके या उसको और एक फिल्टरिंग उसका हो सके, तो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी स्टॉकेस्टिक की। तो आइए देखते हैं स्टॉकेस्टिक कैसे वर्कआउट होता है। अब जो इस स्केल इस चार्ट पे आप नीचे की स्केल में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो स्टॉकेस्टिक है और बेसिकली ये दो लाइंस होते हैं। बेसिकली स्टॉकेस्टिक क्या करता है कि अभी का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कोरिलेट करता है उसके प्रीवियस एक रेंज से, और उस कंपैरिजन में ये अभी का प्राइस कहाँ प्लेस्ड है। तो ये इस तरह का रीडिंग हमको स्टॉकेस्टिक से दिखता है, जो कि डिस्प्ले किया जाता है दो लाइंस की मदद से, परसेंट की और परसेंट डी। तो जब ये लाइंस का निगेटिव क्रॉस ओवर आ जाता है और ऊपर की तरफ यूजुअली 75-80 उसका हायर ओवरबॉट जोन होता है और नीचे की तरफ 25-30 ये उसका ओवरसोल्ड जोन होता है। तो बेसिकली ये रेंज बाउंड ऑस्किलेटर है, तो इसके बीच में ये चलता है। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड टेरिटरी हमको आइडेंटिफाई करने को मिलते हैं और ये क्रॉस ओवर की मदद से बाय और सेल सिग्नल भी आइडेंटिफाई होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक इस स्ट्रैटेजी को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि स्टॉक का प्राइस जब भी हायर एंड पे आता है बोलिंजर बैंड के, तो उसी वक्त हमको दिखता है कि स्टॉकेस्टिक भी यूजुअली उसके ओवरबॉट टेरिटरी में आ जाता है। और वहाँ से जब प्राइस में एक डिक्लाइन आना, हल्का सा एक वीकनेस आना शुरू होता है, तो नीचे स्टॉकेस्टिक में हमको एक, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक निगेटिव क्रॉस ओवर हमको दिखता है, जो कि रेड लाइन है उसको क्रॉस कर रही है ब्लू लाइन को फ्रॉम अबव। तो ये इसको निगेटिव क्रॉस ओवर कहते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न
ये एक तरह का एक कंफर्मेशन होता है कि जब भी इस तरह का क्रॉसओवर स्टॉकेस्टिक पे दिखता है तो यूजुअली उसके बाद देखा जाता है कि स्टॉक का जो प्राइस होता है उसमें एक वीकनेस देखा जाता है। तो इसमें दो कंफर्मेशन हमको मिलते हैं कि एक तो स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट भी है और उसका जो वोलेटिलिटी जो है उसका फ्लक्चुएशन की उसकी जो रेंज है उसके हायर एंड पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, और वहाँ पे अगर हमको स्टॉकेस्टिक का सेल सिग्नल आ रहा है तो ये दोनों को मिला के हम फिर उसको उसमें एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, या अगर हम लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो इस इंडिकेशन पे हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। और इसी के उल्टा लॉजिक हम लगाएंगे बाइंग के लिए भी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाइंग के लिए लोअर एंड पे लोअर बैंड पे जैसे स्टॉक का प्राइस आ गया है और एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिख रहा है, और यहाँ से जब एक पुल बैक आना शुरू होता है तो स्टॉकेस्टिक में भी हमको एक क्रॉस ओवर दिखता है जो कि एक प्रॉपर बुलिश क्रॉस ओवर है। तो इन दोनों की मदद से हमको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि एक अच्छा खासा एक अपस्विंग इसमें बन सकता है। तो प्रॉबेबली उसका पहला टारगेट बनेगा हमारा सेंटर ऑफ द बैंड और सेकंड टारगेट बनेगा हायर एंड ऑफ द बैंड। तो यूजुअली इस तरह से उसको रीड किया जाता है। तो ये हमारे लिए सेलिंग जोन बनेगा और ये हमारे लिए बाइंग जोन बनेगा। और ये बाय और सेल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे स्टॉकेस्टिक की मदद से। तो आप देखिए जब भी स्टॉकेस्टिक आपको, जैसा यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा एक अच्छे खासे समय के लिए ये दोनों कन्वर्जेंस था यहाँ पे, और फिर जब उसका सेपरेशन शुरू हुआ स्टॉकेस्टिक का उसी वक्त प्राइस भी यहाँ पे था, तो उसके बाद हमको एक अप मूव मिला, भले छोटा ही सही लेकिन एक अप मूव मिला। तो इस तरह के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इजीली कैच किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोलिंजर बैंड और स्टॉकेस्टिक। तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है और इसको काफ़ी एग्रेसिवली यूज़ भी किया जाता है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसको इंट्राडे में भी यूज़ करते हैं। आप इसको अगर 30 या 60 मिनट या 15 मिनट पे यूज़ करोगे तो आपको इंट्राडे के ट्रेड्स भी मिलेंगे, और आप उसको डेली चार्ट पे या थोड़े ब्रॉडर टाइम फ्रेम वाले आवरली चार्ट्स पे अगर यूज़ करेंगे, जैसा 2 आवरली 4 आवरली, तो उस पर आपको थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड भी इसमें मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो यही आज के वीडियो का मकसद था कि आपको इसके बारे में एक थोड़ी जानकारी देना। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।